दोस्तों नमस्कार, मैं अनुपम गुप्ता भारत और सम्मोहन सिद्धि प्रयोग होने जा रहा है और ये प्रयोग केवल 8 तारीख तक ही आपको प्राप्त हो सकता है। इसके बाद ये जो सिद्धि है, प्रयोग है, मैं कब दूँगा कोई तय नहीं है। ये मौका आपको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि सम्मोहन सिद्धि एक ऐसी चीज़ है जो कि एक रेयर सिद्धियों में मानी जाती है। आपके हृदय में है, स्थापन हो जाएगा, हृदय में स्थापित हो जाएगी वो सम्मोहन सिद्धि। और इसमें सम्मोहन वो वाली सम्मोहन सिद्धि ये नहीं है कि जिसमें आपका 1 घंटे या 40 मिनट का आप वो करते हैं त्राटक और इत्यादि, ये सब नहीं है। ये सम्मोहन सिद्धि का एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्वरूप है कि आपके अंदर, चाहे आप शादीशुदा हों या ना हों, आपके अंदर एक ऐसी शक्ति आ जाना, आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाना, आपके अंदर एक ऐसा चार्म आ जाना कि कोई भी आपसे प्रभावित हुए बगैर ना रह सके। कोई भी आपके पास उठे, बैठे, आपकी बात माने, आपकी बात से सहमत भी हो और आपको वो बाद में याद भी रखे। आपकी बातें उसकी आवाज़ उसके ध्यान में, उसके दिमाग में गूँजती रहें। चाहे आप स्त्री हों, चाहे आप छात्र हों, चाहे आप मेल हों, चाहे आप कहीं गवर्नमेंट जॉब में हों, चाहे प्राइवेट जॉब में हों, हर जगह एक ऐसी पर्सनैलिटी की ज़रूरत होती है, हम सभी को एक एक हमारे भीतर चार्म होना आवश्यक होता है कि हम सामने वाले को अपने इन्फ्लुएंस में ले सकें। हम अपनी बात दृढ़ता के साथ रख सकें, हमारे भीतर एक कॉन्फिडेंस हो, हमारे अंदर एक विल पावर हो और हमारा जो एक इच्छा है, हम जिस पद्धति से अपने कार्य को संपादित करना चाहते हैं, जिस पद्धति से अपने क्या कहते हैं, चीज़ों को, चाहे वो हमारा नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, जो भी चेंजेस लाना है, जिस तरीके से भी हम उस कार्य में हाथ डालें, उस कार्य की सिद्धि हो और ये बगैर सम्मोहन के संभव नहीं है। अगर आपके भीतर चार्म नहीं है, अगर आपके भीतर अपनी बात को रखने की क्षमता नहीं है, अपनी बात को समझाने की क्षमता नहीं है, ठीक है? अपनी बात को दूसरे के हृदय और मन में स्थापित करने की क्षमता नहीं है, तो आप क्या कहते हैं, सारा सब कुछ आपके पास रुपया-पैसा होने के बावजूद भी, आपके पास बहुत अच्छी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होने के बावजूद भी, डिग्री होने के बावजूद भी आप फ़ेल हो जाते हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, जो कि बहुत अच्छे उस पर हैं, लेकिन उनके अंदर उस सम्मोहन है, उनका जो एक चारों फ़ील्ड की जो एनर्जी है, वो काफ़ी वीक रहती है, उसमें चार्म नहीं है, उसमें अट्रैक्शन नहीं है। वो चाहे आईएएस हो, वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक अट्रैक्शन नहीं है उसके अंदर कि उसको लेकर के लोग एकदम से लोग उसकी बात को समझें और देखें और उसका जो एक सम्मान मिल रही है उसे, प्रॉपर्ली हो नहीं पा रहा है। अगर आप एक मतलब नॉर्मल भी ऐसे एक इंसान है, एक फैमिली मेंबर है और अगर आपको फैमिली में सम्मान नहीं मिल पा रहा है, आपकी बात कोई जानना चाह रहा है, ना बात सुनना चाह रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, वहाँ भी यही चीज़ लागू होती है कि आपके भीतर उस सम्मोहन की कमी है, उस चार्म की कमी है कि आप अपनी बात को समझा नहीं पा रहे, आप अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं। आप एक व्यापारी हैं और अगर आपको लगता है कि व्यापार जिस हिसाब से आपका आगे जाना चाहिए, वो नहीं जा पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके भीतर वो एक चार्म नहीं है, वो सम्मोहन नहीं है कि लोग आपकी बात को समझें, सुनें, आप जो भी उन्हें चीज़ समझाएँ, जो भी चीज़ मतलब चाहे आप ऑनलाइन करते हों, चाहे व्यापार आप ऑफ़लाइन करते हों। आपके भीतर एक सम्मोहन शक्ति होनी चाहिए कि लोगों को ध्यान रहे कि भाई इसी दुकान में ही जाना है लेने के लिए। वहाँ पर हमें हर चीज़ अच्छी मिलती है, वो जो बंदा है समझाता अच्छा है और एक अट्रैक्शन है उसकी बातों में। इसलिए हम सबके पास ये सम्मोहन सिद्धि होनी ही चाहिए। भौतिक जीवन और जिस तरीके से जितनी आबादी है और जिस तरीके से एक टफ कॉम्पिटिशन है हर चीज़ में एक टफ कॉम्पिटिशन है। प्रेमिका वाले केस में भी टफ कॉम्पिटिशन है। उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है कि हमारे भीतर वो एक चार्म हो, वो एक सम्मोहन हो। साथ ही इस सम्मोहन सिद्धि में एक क्या कहते हैं सेक्सुअल चार्म वाला भी रिचुअल इंक्लूड रहेगा। अगर आप एक शादीशुदा व्यक्ति हैं और आपकी जो क्या कहते हैं सेक्सुअल लाइफ है, वो अगर ठीक नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है, फिजिकल इश्यू है या कुछ भी है, तो ये रिचुअल उस चीज़ को पूरी तरीके से सेक्सुअल कैपेबिलिटी है, उसको बाहर लेकर के आएगा। क्योंकि वैवाहिक जीवन में इसका एक विशेष महत्व होता है। एक विशेष कॉन्फिडेंस की, एक विशेष विल पावर की आवश्यकता होती है। चाहे आप मेल हों, चाहे आप फीमेल हों, तो सेक्सुअल पोटेंसी भी ये इंक्रीज़ करेगा।
और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो भी ये उस सेक्सुअल इन्फ्लुएंस को आपके ऑरा में रखेगा, जिससे बहुत सारे लोग आपकी ओर अट्रैक्ट हों, जिन्हें भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जिनको भी आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, आप अगर एक इंस्टाग्राम में कुछ स्टार हैं या कुछ भी हैं, तो वहाँ भी आपके जो मतलब फॉलोअर्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो बहुत तेज़ी से गेन होंगी। तो ओवरऑल अब इस चीज़ पर बहुत सारा ऑलरेडी बहुत सारा मैटर है, डिस्कशन हो चुका है। बट मेनली जो चीज़ है कि अपने भीतर वो एक कॉन्फिडेंस लाना, एक विल पावर लाना, वो एक स्ट्रेंथ लाना, वो एक सेक्सुअल पोटेंसी लाना, वो एक सेक्सुअल चार्म लाना, वो एक ऐसा पावरफुल स्ट्रॉन्ग ऑरा लेकर के आना, जिससे कि आपसे प्रभावित हुए बगैर कोई ना रह सके। और ये रिचुअल 8 तारीख तक ही होगा, 8 तारीख के बाद नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि जिससे और 8 तारीख के बीच का जो एक टाइम है वो इस रिचुअल के लिए बेस्ट है। और जो भी फीस वगैरह है आप व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हैं। फीस बहुत ही जैसे जो बाकी रिचुअल्स होते हैं उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये सबके लिए ईज़िली कोई स्टूडेंट भी अफ़ोर्ड कर लेगा। ठीक है? ये वाला रिचुअल ऐसा नहीं है कि इसकी फीस 1 लाख रुपए है या 75,000 है या 51,000 है। आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं और आपको उससे रिलेटेड जो जानकारी है वो मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे। अगर आप 8 तारीख के बाद इस रिचुअल के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी फीस फिर काफ़ी ज़्यादा होगी और हो सकता है तब आप पे ना कर पाएँ। इसलिए 8 तारीख तक का आपके पास टाइम है और इस मौके का लाभ उठाइए। नमस्कार।